अक्सर हमारे नौजवानों को तीन चीजें बताई गई, भाई मौत आएगी, कब्र है, कयामत होगी, जन्नत है, जहन्नुम है। किसी को नहीं पता बरज़ख क्या है। इस सारे सफर के दरमियान एक बहुत लंबा सफर है जिसे बरज़ख का नाम दिया गया। आज किसी जवान को नहीं पता कि बरज़ख क्या है, मुझे बरज़ख से कैसे गुजरना है। अक्सर ये कहा जाता है भाई इतने उलमा रिवायात पढ़ते हैं, कितने भी गुनहगार हो, मुहिब अहलवाइल हो, कयामत के दिन जनाब ज़हरा कहेंगी ऐ खुदा ये मेरे हुसैन का आज़ादार है, इसे जन्नत में भेज दिया जाए, तब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक मेरे हुसैन पे गिरिया करने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे। ये रिवायत सही है, अल हक है, लेकिन बरज़ख का क्या होगा? आज यजीद कहां है? आज यजीद का बाप कहां है? आज जितने नेक सालहीन खुमैनी जैसे, मराशी नजफी जैसे, मोहम्मद तकी बाफ़की, आयतुल्लाह बहजत कहां है? क्या कब्र में सो रहे हैं? कयामत तो हुई नहीं, हिसाब किताब तो हुआ नहीं, इस वक्त वो कहां है? अभी अगर मैं मर जाऊं तो मैं कहां जाऊंगा? फरमाया हर इंसान जो मरता है, ये तमाम तर रिवायतें जो लिखी गई है कि मुनकर और नकीर कब्र में सवाल करेंगे। कब्र से मुराद क्या है? कब्र से मुराद है बरज़ख। ये कब्र नहीं जो मिट्टी की कब्र आप देख रहे हैं जिसमें इंसान का जिस्म गल जाता है, ये कब्र नहीं है। कब्र से मुराद बरज़ख है। रूह मुकम्मल दफन होने के बाद बरज़ख में मुंतकिल हो जाती है, बरज़खी जिस्म में मुंतकिल हो जाती है। अब मौला फरमाते हैं अगर हमारा मुहिब होगा, अगर खता की है तो अल्लाह की ये भी नेमत है कि उस पर बरज़ख में अज़ाब होगा। अगर शराब पिया है बरज़ख में अज़ाब होगा, अगर तारिक सलात था बरज़ख में अज़ाब होगा, अगर वालिदैन का इहतराम न करता था बरज़ख में अज़ाब होगा, अगर खुम्स की अदायगी न देता था बरज़ख में अज़ाब होगा, अगर ज़कात न देता था बरज़ख में अज़ाब होगा। तमाम तर फुरूए दीन जिनका इनकार करता था बरज़ख में अज़ाब होगा। फरमाया शफाअत का ताल्लुक क़यामत से है, बरज़ख से नहीं है। याद रखिएगा कि अहले बैत अगर मदद करेंगे तो कयामत के दिन, यानी पूरी जिंदगी गुनाह किए लेकिन अज़ादार था, पूरी जिंदगी नाफरमानी की लेकिन अज़ादार था। अब बीबी फरमाती हैं ये बरज़ख में जाएगा क्योंकि हमारा मुहिब है, खुदा बरज़ख में से पाक करेगा। किसके जरिए? अज़ाब के जरिए पाक करेगा। अब जब क़यामत के दिन आएगा फिर भी नाम अमाल में वो गुनाह तो लिखे है ना। ऐसा तो नहीं कि जहन्नुम में अज़ाब देखने से हर इंसान पाक हो जाता है। अगर ऐसा होता 1000 साल सो गुजर गए, यजीद अभी तक जल रहा है, पाक नहीं हुआ। खालिदीन फीहा, हमेशा उसमें रहेंगे। शिमर अभी तक जल रहा है लेकिन कयामत में भी पाक नहीं होगा। खुरमला अभी तक जल रहा है लेकिन कयामत में पाक नहीं होगा। इब्न मुलजिम अभी तक जल रहा है लेकिन कयामत में पाक नहीं होगा। फरमाइए नेमते परवरदिगार है। अगर मुहिब हो और गुनाह किए हैं तो बरज़ख में अजाब को चखना पड़ेगा। अब बीवी फरमाती हैं अगर बरज़ख के अजाब से बचना चाहते हो तो बीवी क्या करे? फरमाया तौबा करो। आसान तरीका है बरज़ख के अज़ाब से। वहां कोई अहले बैत मदद करने नहीं आएंगे। मदद है क़यामत से, शफाअत का ताल्लुक क़यामत से है, तमाम तर कुरान की आयतों का ताल्लुक क़यामत से है, बरज़ख से नहीं है। बरज़ख में अकेला चलना पड़ेगा। फरमाया इसका कफन उठाया जाएगा, इसके नामे आमाल लिखे जाएंगे, इसकी गर्दन में डाला जाएगा। मौला फरमाते हैं इतना वजन ज्यादा होगा इसके गुनाहों का कि कमर झुक जाएगी। अब ये बरज़ख में चलेगा। यही अमल जो रमजान का अमल है, 1000 मरतबा रोजाना जो सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ता है वो अपने बरज़ख का अमल देख सकता है। आयतुल्लाह उज़्मा तबातबाई ने अपनी बरज़ख को देखा। हमारे अभी एक दोस्त है, उन्होंने मैंने बरज़ख का सफर देखा है। हर इंसान अपने बरज़ख का सफर देख सकता है कि अभी मैं किस हाल में हूँ, कि अभी आकर बेहतरी अंजाम दे। बीबी ने फरमाया अब तेरी मर्जी है, तू अगर अपने गुनाहों को अजाब से धोना चाहता है तो जाकर बरज़ख में धो, अगर दुनिया में अपने गुनाहों को धोना चाहता है तो बीबी ने कहा शब कद्र में तौबा के आंसू।